नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित आरोपों के बीच भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने फिर उन पर निशाना साधा है। दुबे ने कहा भ्रष्टाचार के लिए 3 साल की जेल है। दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया, महुआ जी के कई साक्षात्कार देखे और पढ़े। IT अधिनियम के अनुसार कंप्यूटर डाटा सिस्टम या पासवर्ड के बारे में जानकारी सिस्टम के मालिक की अनुमति से सचिव या उसके कर्मचारियों को दी जा सकती है। कौन है यहाँ के सिस्टम के मालिक? लोकसभा अध्यक्ष या NIC? क्या आपने पूछा? यदि नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के अलावा भ्रष्टाचार के लिए 3 साल की जेल भी है। दीपावली और छठ पूजा पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे की 25 जोड़ी से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें कैंट बनारस स्टेशन और वाराणसी सिटी स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जो नई दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु तक जाएंगी। वाराणसी से होकर बिहार और झारखंड जाएंगी। महानगरों से आने वाली और कैंट बनारस से होकर बिहार झारखंड जाने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनें 18 कोच की होंगी, जबकि छठ पूजा के दौरान 10 से 18 नवंबर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर के 4 कोच और बढ़ाए जाएंगे। तमिलनाडु में राजभवन के पास बम फेंके जाने की घटना को लेकर राजनीति जारी है। अब राज्य के CM MK स्टालिन ने राज्यपाल RN रवि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। CM स्टालिन ने कहा है कि राजभवन के बाहर फेंके गए पेट्रोल बम के मामले में पुलिस ने जांच कर जानकारी दे दी है और साथ में CCTV फुटेज भी दिखाया है, लेकिन राजभवन पर से झूठ बोला जा रहा है। राज्यपाल खुद भाजपा कार्यकर्ता के जैसे व्यवहार कर रहे हैं और राजभवन भाजपा कार्यालय बन गया है, यह शर्मनाक है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मिजोरम के डंपा में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस राज्य का विकास होगा उसी की गरीबी मिटेगी और लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। इसी क्रम में मिजोरम में केंद्र सरकार बहुत सी सौगात देने जा रही है। मिजोरम में भी सड़कों पर जाल बिछाया जा रहा है। इसमें मिजोरम का और बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संपर्क और मजबूत होगा। कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका खारिज होने के बाद भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल बड़ी ही नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोला करते हैं कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट से आज के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो सिर्फ न केवल बेल याचिका खारिज हुई है बल्कि 338 करोड़ रुपए भी स्थापित होते दिख रहे हैं। दिल्ली NCR में खराब होती हवा के कारण सांस के मरीजों पर दवाएं बेअसर हो रही हैं। ऐसे मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर आपातकालीन में अस्पताल लाना पड़ रहा है। कई मरीजों की हालत इतनी गंभीर होती जा रही है कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ता है। सांस रोग के विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मरीजों की हालत सामान्य रखने के लिए दवाएं चलती है, लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद दवाएं भी बेअसर हो रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस व तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यात्रा साइकिल यात्रा शुरू की। यात्रा में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से साइकिल से जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएंगे। अपनी यात्रा को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि सामाजिक न्याय होगा पक्का जब घूमेगा बदलाव का चक्का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति और प्रसिद्ध उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार सुबह विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने देशवासियों की सुख शांति की कामना की। उन्होंने दंडवत होकर बाबा महाकाल को प्रणाम किया और बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा इस दौरान बाबा महाकाल की भक्ति में पूरी तरह लीन दिखाई दी। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की फिल्म द लेडी किलर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अजय
बाहर निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक छोटे शहर के प्ले बॉय और एक खतरनाक लड़की के इर्द गिर्द बुनी गई है। इस फिल्म के जरिए अर्जुन और भूमि पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत में अर्जुन एक महाराजा के रॉयल बंगले में किसी से मुलाकात करने पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात भूमि से होती है, जिसके बाद वो प्यार में पड़ जाते हैं। कहानी में तब मोड़ आ जाता है जब भूमि एक खतरनाक महिला के तौर पर सामने आती है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।